कृषि कानून के संबंध में जागरूकता लाने के लिए किसानों से संवाद करके खेल मंत्री अशोक चांदना व पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक विश्वेंद्र सिंह जी पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद किसानों से कृषि कानून पर संवाद किया। खेल मंत्री अशोक चांदना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया कृषि कानून किसानों के विरुद्ध है, इससे किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, जबकि वह ये कानून किसानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा एक छलावग है। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि किसानों के आंदोलन को एक माह बीत जाने के बाद भी सरकार नहीं जागी है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा झूठ की राजनीति करती है। विधायक सिंह ने बताया कि नोटबंदी के समय जो हालात बने उससे लोग खासी परेशानी भुगत ही चुके हैं। मोदी सरकार महज एक जुमले की सरकार है। कि जब महाराज साहब का आदेश हो गया है तो स्टेडियम इसी साल आपका मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडी के सामने प्राइवेट मंडियां खुल जाएगी। जब तक मंडी खत्म नहीं होगी तब तक तो वो कीमत जरूर ज्यादा देंगे। जैसे जियो ने मुफ्त में मोबाइल दे दिया, मुफ्त में कितनी बात करो, लेकिन आज 600 रुपए का रिचार्ज हो रहा है। तो जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी उसके बाद में किसानों की फसल को मन माफिक कीमतों पर खरीदने की कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज की, कॉर्पोरेट कंपनीज की बहुत बड़ी साजिश है। बाकी ये तय है कि जब महाराज साहब का आदेश हो गया है तो स्टेडियम इसी साल इस बजट के अंदर जो पैसा सेक्शन होगा उसमें आपके किसान कई लोगों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के झांसे में भी आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कीमतें तो तय करिए, लेकिन वो सब क्वालिटी के ऊपर बेस्ड। जिस दिन किसान की फसल आएगी, थोड़ा सा भी अगर मौसम आगे पीछे हो गया, धान का रंग आगे पीछे हो गया, क्वालिटी ऊपर नीचे हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वो क्वालिटी अगर ब्रीच नहीं करेगी तो वो मनमान की कीमत में उसको खरीदेगा। नहीं खरीदेगा तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसान दूसरी जगह भी नहीं बेच सकता। और इस प्रकार से धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट के कानून के अंदर ये प्रावधान भी है कि कॉन्ट्रैक्टर उसको मॉर्गेज के काम में ले सकता है, उसके ऊपर पैसा उधार ले सकता है बैंकों से। यदि किसी कंपनी ने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उसने बैंकों से लोन ले रखा है, और यदि किसान के लगातार 3-4 साल फसल ढंग से नहीं बैठी तो जमीन बिकेगी, वो किसान की होगी, कॉर्पोरेट कंपनी की नहीं होगी। इस प्रकार के बहुत सारे नियम हैं जिससे कि ये तीनों कानून काले कानून हैं। और मेरा तो एक मानना है कि यदि देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए ये कानून बनाया और किसी भी किसान को ये मंजूर नहीं तो बनाया किसके लिए? सोचने वाली बात यह है कि किसानों के लिए बनाया, लेकिन किसी भी किसान को नया कानून मंजूर नहीं है। सबसे ज्यादा आंदोलन में हरियाणा पंजाब के किसान, वो पढ़े लिखे भी काफी, कानून के मतलब को समझते हैं, इस सिस्टम की परिभाषा को समझते हैं। तो जब किसानों को ये कानून नहीं चाहिए तो बना किसके लिए? किसके लिए देश के प्रधानमंत्री अड़े हों? ये सोचने की बात। वो कॉर्पोरेट लोग जिन्होंने कानून आने से पहले अपना सेटअप बना लिया, इंडस्ट्रियां बना ली, फैक्ट्रियां बना ली, और किसान की गाड़ी कमाई को अपनी जेब में डालने का रास्ता उन्होंने पहले से तैयार कर लिया है। साथियों, हम तो केवल ये आह्वान करने आए कि जब नोटबंदी हुई तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको हमको ये समझाया गया कि ये तो केवल काले धन वालों का नुकसान होगा के खिलाफ है। और अब 1 महीना आंदोलन हो जाएगा। 22 तारीख से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ कर रही है कि आंदोलन राजनीतिक रूप ना ले, इसके लिए मैंने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश का कांग्रेस ही खड़ा है। सर, हर बार गवर्नमेंट कहती रहती है कि इससे मंडियां नहीं बन रही और सबको कहीं भी फसल बेच सकता है। बार बार ये जुमलेबाजी हो सकती है या आपका इसका आज तक कौन सी बात ऐसी है जो मोदी जी ने कही और पूरी कर दी हो? उन्होंने तो आज तक ही जुमला ही मारा है, तो इस बात पे भी हम कैसे विश्वास कर दें? ये भी जुमला ही लगता है।